कि नहीं आई। हो सकता है मेले की बात है, मन लग गई होगी इसलिए टाइम लग गया। थोड़ी कोई बात नहीं है, कुछ देर और इंतजार करके देखते हैं। लेकिन अरे लौट क्यों नहीं आई? आज मेला की बात है, हफ्ता रोज से ज्यादा गुजर गया, अब तक तो आ जाना चाहिए, नहीं आई है। कुछ देर और देखते हैं। आई हो
कहियो अरे पगली, सबसे पहले तो तुम मेला के समाचार बोलो, किस तरह तुम्हारा मेला में टाइम पास हुआ। चलो आने में तो वैसे टाइम लगे, लेकिन एक बात रानी में तुझे अकेले देख रहे हो, क्या बात है? रुदल सिंह का देवर नहीं आया है, दरबार में देवर नहीं आया है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ रुदल सिंह का, तुम मुझसे पूछ रही कि देवर नहीं आया, क्या बात है? क्यों नहीं बोल रही? रुदल सिंह कहाँ है? क्यों नहीं बोल रही है? मेरी साथ बहुत बड़ी दुर्घटना बीती है, जिसके वजह से मैंने भटकते हुए किसी तरह से मेला से मुलाकात पहुंची। दोनों देवर भुजाई आशिक गंगा किनारे गई। शानदार की मेला लगा हुआ था, पब्लिक की काफी भीड़ थी, सारा रास्ता जाम पड़ा हुआ था। जैसे मेला प्रांगण में पहुंची, देवर ने कहा कि भाभी इतनी बड़ी भीड़ में तू गंगा किनारे कैसे स्नान करने के लिए जाएगी? तुम इसी जगह ठहरो, मैं रास्ता को खाली करके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। मैंने देवर की कहने की मतलब वो मिनटों में देवर रास्ता खाली करके चले आया, लेकर मुझे गंगा किनारे गया, कहने लगा भाभी तो सबसे पहले तुम्हारे दिल में जो अरमान है मुझे बता, मैं तुम्हारे अरमान को पूरा करूंगा। मैंने कही देवर मेरे दिल में ललसा लगी है, सबसे पहले माँ गंगा में स्नान करूंगी, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी विचारूंगी। देवर ने कही ठीक है भाभी, गंगा किनारे तक पहुंची हुई हूँ, जितनी सामान देवर जाता है खोल कर ये नदी किनारे में रख, और जितनी जल्द हो गंगा स्नान तू कर ले। देवर की कहने की बावजूद मैंने सारी सामान खोलकर नदी किनारे में रखी और स्नान करने लगी। स्नान कर कर जब मैं मग्न हो गई, मैंने कही कि देवर मैंने स्नान कर चुकी हो। देवर जवाब दिया कि बोल भाभी, स्नान जब कर ली हो तो अब बोल तुम्हारे दिल में क्या ख्वाहिश है?
मैंने देखी नजर उठा के बड़ी बड़ी शानदार की झूला लगी हुई थी। मैंने कि देवर चलिए दोनों देवर जब हो जाए मिलकर ये झूला झूल लेती हूँ। जब झूला झूल लूंगी तो दोनों देवर हो जाए मिलकर मेला में घूमते घूमते कुछ सामान वगैरह खरीदते हुए मोदी राज को चले जाओ। देवर ने कहा ठीक है भाभी चल चल मैं तुझे झूला झूलाता हूँ। दोनों देवर हो जाए मिलकर झूला झूली। झूला झूलकर भी मैं मग्न हो गई, आनंद मिला। मैंने कही देवर स्वामीनाथ ने हफ्ता रोज की चैन दिए हैं, अगर हफ्ता से पहले पहुंच जाती होती अति सुंदर की बात है। कहा भाभी तू ठीक ठाक थी। देवर ने कहा कि जितनी सामान तूने नदी किनारे में खोल कर रखी है सारे सामान उठा कर तूने हम लोग चिल्ला रहे हैं, आप लोग हल्ला कर रहे हैं। और यहाँ से रवाना हो जब उस टाइम में चलने की टाइम में कुछ चिंता मोदी राज में सता रही थी, कुछ मेरी दिमाग बेचैनी थी। बिजी प्रकार की कुछ सामान मैंने उठाई और कुछ सामान मेरा छूट गया। चलते चलते आगे रास्ते में मेरे अचानक हाथ पड़ गया गला। मैं देखते कि मेरे गला में खरार नहीं है। देख की चैन खोलकर मैंने देखी जादू की पुस्तक नहीं है। मैंने चिंता में पड़ गई। देवर आगे बढ़ जाते थे, मैं पीछे हो जाती थी। पलट कर देवर ने देखा, मुझसे कहा कि भाभी क्या बात है कि मैं आगे बढ़ जाता हूँ तू पीछे हो जाती हूँ, धीरे धीरे तेरा चेहरा मायूस हो रहा है, उदास ही छा रहा है, क्या बात है? सारी वातावरण मैंने देवर को बताई। देवर ने कहा कि ठीक है भाभी जी, इसके लिए चिंता क्या, कोई छूट गया जाने दे, चल चल तू नैना किला जाएगी ना तो जादू की पुस्तक मोरंग किला से मंगा लेना। राज मोती बख्शी सोनार जो है उसको बुलाकर मैं दरवाजे में इससे सुंदर चरणहार तेरे गले में बनाकर मैं डलवा दूंगा। मैंने कही कि ना, उस जादू में, उस जादू की पुस्तक में मेरी प्राण बसती है, उसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी देवर। और जो गला में मेरे चरणहार सो रहा था उसका चरणहार आज तक कोई सोनार बना नहीं पाएगा। देवर ने कहा तो बोल भाभी क्या उपाय है? मैंने कही कि चलते चलते मेरी पहुंच थक गई, इसी रास्ते में तंबू गिरा दे, मैं तंबू को मराम करूंगी और आप जाइए देवर लौटकर गंगा किनारे मेरी सामान रखा होगा, लेकर जितना जल्द हो उतना जल्द वापस चले आइएगा। देवर जो गया लौटकर नहीं आया। मैंने हर रोज तंबू में देवर की इंतजार की। फिर मन में सोचे कि हो सकता है देवर सोचे होंगे कि भाभी चली गई होगी, तो कहीं जाने के लिए रास्ता तो अनेकों रहता है, कोई दूसरे रास्ता से देवर चला गया होगा। उसी को ढूंढते हुए भटकते हुए मैं मोगी राज पहुंची। तो ये सब तुम्हारे साथ घटना हुआ? ऐसी दुर्घटना हुई है। ये रात कहानी तुम किसी और को सुनाएगी, समझ गई? पहली बात तो तुम्हें ये बात, जब रुदन सिंह आगे रास्ते में आए तुम किसी तरह उसको वापस करवाने के लिए चाहिए थी, किसी तरह ये रास्ता से वापस फिर मेला पहुंचे। रुदन सिंह ये भी बोला था कि जब तुम्हारा दौलत का हार और जादू का पुस्तक छूट गया है, छोड़ चल भाभी राज हो बाबा, ऐसा ही बोले, ऐसा बोला था ना। और जब तुम्हारा 9 लाख का हार छूट गया है तो राज महोबा में 9 लाख का हार है, तो मैं तुम्हारे लिए सुनार बना करके सारे 9 लाख का हार बनवा करके दे दूं। बस सीधी सी बात है। और ये भी बोला था तुम्हारे जादू का पुस्तक छूट गया है, बंगाल से लाया हुआ था वो जादू का पुस्तक था, तुम्हारे लिए न्यूयॉर्क से ला करके जादू का पुस्तक मंगा दो, ये भी बोला था। ऐसा ही जब रुदन सिंह तुमको साफ समझा करके बोला था कि छोड़ जो छूट गया छूट जाने दे, दोबारा मुझे उजेला मत भेज, चल मैं तुझे राज महोबा वाले सारी चीज को पूरा कर देंगे। तो उसी समय तुम्हें सोचना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन सवाल एक है, तुमने उसे जबरदस्ती लौटा करके भेजने का इसमें कुछ न कुछ साजिश है। साजिश यह है कि यही बहाना से तुम बुला कर
मेला का बहाना करके तुम मुझसे मेला की तैयारी किया था ना कि कम से कम मेले का बहाना बनाएंगे तो रुदल सिंह को मुझे साथ लगा देंगे और मैं अपने भाई का बाप का बदला पर तो साल का बदला इसी मेला में मैं अपने रुदल से चुका। ऐसा कोई गलती कदम नहीं उठाई मैं मर के मारे। सीधी तरह मेरा भाई चाहिए तो चाहिए और चलते समय में तुम सब कुछ बोला कि जिस तरह अमानत रुदल सिंह को तुम्हें हाथ लगा रहा हूं उसी तरह अमानत मेरे भाई चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता कि तू मेरे साथ विश्वासघात करेगी। मेरा भाई को सीधी तरह ले गई है मेला में और गंगा हरिद्वार में मेरा भाई को जाकर के बलि चढ़ा करके ऐसी कलर क्यों मेरे ऊपर दे रहे? ऐसा नहीं हो तो दुनिया में कोई माई के ताकत फिर पैदा नहीं है कि मेरे भाई को बंदी बना दे। मैंने पुत्र की समान मानकर मैंने बहुत करते उसके साथ ऐसे कर दुनिया को दिखावा है ये रो रो करके दुनिया को सुना रही है तू। अगर मेरी बात को यकीन नहीं होते स्वामीनाथ उठा लीजिए लगी तलवार दीजिए मुझे। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीने के लिए चाचा लेकर देवर की कलंक करी। मुझे ऐसा भी करने के लिए आता है। अगर मेरा भाई नहीं है तो सोच ले मेरे लिए पत्नी भी नहीं है। मुझे हर हालत में मैं अपना भाई को चाहता हूँ। मुझे भाई चाहिए तो चाहिए। ये कौन संग्रामी के बहाना बना करके मेला गए थे। बहाना बना कि
जिस समय ये बहाना बना करके मेले की तैयारी कर रही थी, मुझे उसी समय डाउट हो रहा है कि आज रानी जबरदस्ती क्यों मेरा जा रही है। इसमें कुछ न कुछ तो राज है। लेकिन मैंने प्रभु सोच समझ करके मुझे उसे आदेश दिया कि ठीक है तुम जा सकते हैं, लेकिन एक हफ्ता के अंदर में ही लौट करके आएगा। अरे मुझे क्या पता है कि अपने भाई का, अपने पिता का बदला मेरे भाई से लेगी। अगर इस चीज को मुझे जानकारी है कि भाई का बदला मेरे भाई से लेगी, तो मरते तब तक मैं अपने भाई को आदेश नहीं देता मेला के लिए। लेकिन आज बाबू रुद्र सिंह कभी मेरे बचपन को उल्लंघन नहीं किया, तुम्हारे भाई ने एक बार कुछ बोल दिया तो कभी उन्होंने मना नहीं किया कि भाई साहब के बात को उल्लंघन कर दे। और वैसे भी रुद्र सिंह जाने के लिए नहीं चाहता था, मैंने उसको भेजा कि तुम ठीक है जा सकते, लेकिन आज मेरे साथ विश्वासघात। रानी ये भी तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस भारत में कोई ऐसा माई के लायक शुरू पैदा नहीं हुआ है कि रुद्र सिंह को कोई बंदी बना लेगा, कोई कैद कर देगा, साला को फिर से जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कुछ देर के लिए मौका दिया है, अगर मेरे भाई को अगर किसी ने बंदी नहीं बनाया तो जब तक मेरा भाई नहीं मिलेगा तब तक तुम राजभोगा के दरबार में मुंह दिखाने के लिए नहीं जाओगे। कुछ देर के लिए मौका दिया है, हो सकता है अच्छे से सही मेला में भटक जाता है। अगर कहीं भटक भी गया होगा तो ढूंढ करके ले आएगी, ढूंढ करके अगर ले आएगी तो राज दरबार में उसका जगह है। अगर मेरा भाई ढूंढ करके नहीं लाएगी तो समझ लो आज के लिए मेरे लिए रानी ठीक है।
कुछ देर इंतजार करते हैं कि देखते हैं कि कहां से पता लगा कर गाती है आखिर बात क्या। करे राम आल्हा बबुआ आइए हमारे पुरस्कारों के दौर में पप्पू जी, पप्पू टेंट एंड लाइट डेकोरेशन हाउस, भोजा शाहपुर चौक, काली स्थान, बेगूसराय। नोट किसी भी शुभ अवसर पर टेंट, पंडाल, लाइट डेकोरेशन, प्रोग्राम, साउंड, डीजे, ट्रॉली एवं सारी व्यवस्था के लिए तमाम डीजे साउंड सर्विस के लिए पप्पू भाई से संपर्क करें, जिसका मोबाइल नंबर है 83 40 26 95 30। दूसरा मोबाइल नंबर है 76 67 83 12 84। इनके तरफ से शानदार एक पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय भारत। बोल राजा, शादी करोगे या बर्बाद हो जाओगे आज। ये धमकी किसी और को देखा, मुझे नहीं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ मरते दम तक शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं बेश्या, बर्बाद करके छोड़ दोगी। तुम मेरी फिक्र मत कर बेश्या, तुम अपनी चिंता कर, अपनी फिक्र कर कि तुम कब तुम्हारी प्राण छूटेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरे लिए कोई नहीं रोएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे चिंता नहीं है। अब ये बता दे कि कब मेरी मांगों में सिंदूर डालेगा, कब मेरे होने वाले सुहाग होगा। ये सपना तो तुम्हें इस जन्म पूरा नहीं होगा, मर के भी दूसरे जन्म में भी तुम जाएगी, फिर भी तुम्हारी शादी का ख्वाब पूरा नहीं होगा।